हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम यूनिट डिजिट को आसान तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ है 32 गुणे 53 गुणे 43 गुणे 13 का इकाई अंक क्या होगा। तो अगर हम इनको गुणा करने बैठ जाएँ तो फिर हमारे 4 मिनट 5 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएँ जिसमें 5-5 अंक और 5 संख्याएं 5-5 अंक वाली अगर दी हों तो फिर उसका गुणा करना हमारे लिए मुश्किल होगा, कंप्यूटर भी उसमें फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है जिस ट्रिक के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट होता क्या है। इकाई अंक, इकाई अंक 0 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, इकाई अंक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई अंक में हमारा इन्हीं में से कोई एक संख्या आ सकती है जो आंसर के रूप में हमें दिया रहेगा। कहने का मतलब है 0 से लेके 9 तक के बीच की कोई भी संख्या हमारी इकाई अंक में उत्तर के रूप में आएगी। अब आइए यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 32 गुणे 53 गुणे 43 गुणे 13 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब अगर इसे हम गुणा करते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इकाई अंक हमसे पूछ रहा है तो हम सभी के इकाई अंकों का केवल गुणा करेंगे। केवल सभी के जितने भी संख्याएं दी हैं उनके सभी संख्याओं के इकाई अंक का केवल हम गुणा करेंगे। और गुणा करने पर अगर हमारा दहाई यानी कि 2 अंकों में जा रहा है तो फिर से उसका इकाई अंक ले लेंगे। आइए देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 और 3 ये दोनों संख्याओं का इकाई अंक है तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 तियां 6। अब जो 6 आया इस 6 का गुणा फिर अगले इकाई अंक में हम करेंगे, 6 त्रिक 18। अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 आ गया तो इस 18 में से हम फिर से इकाई अंक को ही लेंगे, इस एक को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे भी हम 8 को ही लेंगे और इस 8 का अगले संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे। यानी 8 त्रिक 24, 24 आया। अब यहाँ पर भी हमारा इकाई अंक जो पूछ रहा है, इकाई अंक क्या है, 4 है। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इन संख्याओं का 32 गुणे 53 गुणे 43 गुणे 13 अगर हम पूरा गुणा करते हैं तो उस जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। 453, 581, 727 और 77 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही ट्रिक लगाएंगे हम। सबसे पहले संख्याओं के इकाई अंक का हम गुणा करते हैं। तो 3 एकम 3 आया, फिर इस 3 का हम अगली संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 आया। अब यहाँ पे ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई को हम छोड़ देंगे, केवल हम क्या लेंगे, इकाई लेंगे। यानी 1 हमारा हो गया। अब इस 1 का अगले संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे, 1 सत्ते 7, यानी हमारा इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4576, 3223 और 279 इस संख्या का क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। फिर से वही चीज़ हम देखेंगे, जितने भी इकाई हैं उनका हम गुणा करेंगे। 6 त्रिक 18, 18 आ गया। इकाई यहाँ पे क्या है, 8 है। इस 8 का गुणा हम फिर अगली इकाई में करेंगे, 8 9 72। इस 72 में इकाई क्या है, 2 है। यही 2 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या ये दी हुई है, एक संख्या ये दी हुई है और एक संख्या ये दी हुई है। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणा करना है और इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी के इकाई अंक का गुणा करेंगे। यहाँ इकाई अंक 5 है, 5 का गुणा करेंगे 7 में, 7 पचे 35। अब इस 35 में इकाई क्या है, 5 है। तो इस 5 का गुणा अगले संख्या के इकाई में करेंगे, यानी 3 है यहाँ पे। 5 तियां 15, इकाई क्या है, 5 है। हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 242 गुणे 467
इसका प्लस 624 और 843, इनका गुणा करके जोड़ना है और उसके बाद हमें इनका जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक बताना है। तो इसका इकाई अंक कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, पहले इसमें और इसमें हम लगा देंगे, जो इकाई अंक आएगा उसको हम जोड़ देंगे। तो देखते हैं, यहाँ इकाई 2 है, यहाँ 7 है, इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से इकाई क्या आ गया हमारा, ये 4 इकाई आ गया। इधर का देख लेते हैं, 4 है और 3 है, 4 3 कितना आ गया 12, इकाई हमारा क्या है यहाँ पे 2 है। अब इधर 1 मत कर दीजिए कि इधर 4 है इधर 1 कर दें, ये दहाई है, 2 आपका ये क्या हो गया इकाई हो गया। अब यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, ये आ गया हमारा इकाई अंक, कितना आ गया 6। अगर यहाँ ऐड करने पे कोई 2 डिजिट वाली संख्या आ जाती है, यानी कि 15 20 25 कुछ भी आ जाता, तो उसका भी हम इकाई अंक ही आंसर में लिखते हैं। नेक्स्ट आइए, एक संख्या यदि है 1562, 7384, एक संख्या दी है 2569 और 3387, इनका गुणा करके इस बार क्या करना है घटाना है। तो देखते हैं फिर से, इकाई अंक ही सबका ज्ञात करना है, तो हम इकाई का ही केवल गुणा करेंगे, सभी का गुणा नहीं करेंगे। 2 चौक 8, यहाँ हो गया 8 माइनस 9 सत्ते 63, यहाँ देखिए 9 है और यहाँ 7 है, 9 सत्ते कितना हुआ 63, और 63 का इकाई क्या है 3 है, यानी 3 यहाँ लिखेंगे। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, 5 हमारा क्या हो गया इकाई अंक हो गया। अब एक संख्या ये देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 8537, 2343 माइनस 348 गुणे 256, इनका गुणा करके और क्या करना है घटाना है। अब देखिए यूनिट डिजिट हम निकाल लेते हैं, इकाई अंक 7 त्रिक 21, तो 21 में हमारा 1 क्या हो गया इकाई अंक, यहाँ 1 आ गया, माइनस ये 8 है और ये 6 है, यानी 8 छक 48, 48 में यूनिट डिजिट क्या है 8 है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 8, 1 में से 8 घटेगा, माइनस में उत्तर आ जाएगा, और यूनिट डिजिट जो हमारा है यानी इकाई अंक जो है हमारा 0 से लेके 9 तक है, माइनस में तो नहीं है ना। तो अब यहाँ पे तो 1 माइनस 8 आ रहा है, जिस हिसाब से हमने ट्रिक के हिसाब से बताया, क्या आ रहा है 1 माइनस 8 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये 4 डिजिट का संख्या है, ये भी 4 डिजिट का संख्या है, और यहाँ पे ये 3 डिजिट की संख्या है, यानी कि जाहिर सी बात अगर इनको हम गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा और इनको गुणा करेंगे तो ये कम आएगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। लेकिन हमने इकाई अंक निकाला, यहाँ 1 आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम घटाना या जोड़ कुछ भी करते हैं और संख्या जब नहीं जाती है तो एक क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इधर देख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 37 और इसमें से हमको क्या करना है 28 घटाना है। अब यहाँ 7 छोटा है नहीं जाता, तो हम इधर से क्या करते हैं कैरी लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाता है 17 हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक बगल वाली संख्या से कैरी लेंगे। अब हमें नहीं पता कितनी संख्या है, लेकिन कैरी हम एक ही लेते हैं ना, कुछ भी संख्या हो। अब इसको गुणा करेंगे तो इसके पहले 7 8 9 कुछ भी आएगा, यहाँ लास्ट में बस हमारा 1 हमको पता है, और इसके पहले क्या है लास्ट वाली संख्या, गुणा करने पे कुछ भी यहाँ आएगा, लास्ट में हमारा इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, ये हमको पता है। तो इसके पहले कुछ संख्या तो होगी ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे एक संख्या क्या करेंगे एक कैरी ले लेंगे, यानी उधार ले लेंगे इनसे, और उधार जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उधार लेने पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इस 11 में से हम 8 आसानी से घटा सकते हैं, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यही 3 हमारा क्या हो गया इकाई अंक हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से आता है कि घटाने पर माइनस में आ रहा है आंसर, तो हम एक क्या करते हैं उधार ले लेते हैं, और जो संख्या होती है उसमें एक उधार यानी कि 10 हम उधार ले लेते हैं। 7 है 10 आ गया 17 हो गया, एक उधार का मतलब दहाई उधार लेते हैं, दहाई के स्थान से उधार लेंगे तो दहाई ही होगा ना, तो 10 उधार लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, 10 + 1 = 11।
अगर यहाँ 5 होता, 1 कैरी रहते तो 15 हो जाता। जैसे आप घटाना में करते हैं उसी तरह से सेम यहाँ हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। यही हमारा इकाई अंक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं 17, 18, 19 डॉट 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 129। अब इसका अगर हम गुणा करने लगें तो करते रहें कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 19 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा, 21 आएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, अगर 0 आ गया तो उसके बाद किसी भी चीज़ में हम गुणा करेंगे वो 0 ही आएगा। जैसे इस 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 ही होगा, 0 से 5 में गुणा करेंगे क्या होगा? 0 ही होगा। मतलब 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो क्या होगा? 0 होगा। तो चूंकि यहाँ बीच में एक 0 आ गया इसलिए पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता, 5 आता और कोई एक सम संख्या आ जाती तो भी हमारा इकाई अंक क्या होता? 0 होता। जैसे अगर मान लीजिए 12, 13, 14, 15 डॉट 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 19, अगर इसका हमसे पूछ लेता इकाई अंक, अब यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है ना, तो हम कैसे करेंगे 0 होगा। लेकिन एक 5 है और एक सम संख्या है, या यहाँ पे 4 ही मान ले सम संख्या है, 5 का किसी भी सम संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर एक जगह इकाई अंक 0 आ गया तो सभी हमारा 0 ही आएगा। 0 से हम 3 में गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 4 में गुणा करेंगे फिर 0 आएगा, 6 में गुणा करेंगे फिर 0 आएगा। मतलब कि इकाई अंक इसका 0 ही होगा। अगर हम 5 का 4 में गुणा करते हैं, हम यदि 5 का हम 4 में गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, फिर भी हमारा इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। कहने का मतलब है अगर क्रमागत संख्याओं में कोई एक संख्या का इकाई अंक 0 है तो फिर पूरी संख्या का गुणा करने पर उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। या अगर क्रमागत संख्याओं में कोई एक सम संख्या और 5 आ जाए इकाई के स्थान पे तो उनका भी इकाई गुणा करने पे क्या आएगा? 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 14, 15 डॉट 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 53। अब देखिए इसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया, यानी कि यहाँ भी 0 आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हमारा यहाँ इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 23, 25 डॉट 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 169। इसका गुणा करके हमें क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्रमागत संख्याएं नहीं दी हैं, यहाँ विषम संख्याओं का गुणा किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, विषम संख्याओं में अगर 5 आ जाता है बीच में कोई भी और उस 5 का विषम संख्या से हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ हो गया 26 नहीं होगा 27 होगा, विषम संख्या है। 27 हो गया, 29 हो गया। अब इस 5 का अगर हम 3 में गुणा करें 15, इकाई अंक 5 आ गया। 5 का हम 7 में गुणा करें 7 5 35, इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया। इस 5 का 9 में गुणा करें 5 9 45, इकाई अंक 5 आ गया। 5 का हम इस 9 में गुणा करें 5 9 45, यानी कि अगर 5 का गुणा विषम संख्याओं में होता है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। नोट यहाँ लिख लीजिए। इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। ये पहला हो गया। एक और लिख लीजिए, यदि कहने का मतलब यदि 5 का गुणा विषम संख्या से होता है तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। यदि 5 का गुणा सम संख्या से होता है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा अभी हमने बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। यदि 15 है, इसका 19 से गुणा करेंगे तो 5 9 45, इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया। या इसका 17 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 इकाई अंक आ गया। यहाँ देख लीजिए अगर 12 है और यहाँ पे 15 है,
5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 0 आ गया इकाई अंक। या यहाँ पे मान लीजिए 16 है, ये भी सम संख्या है, तो 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 छक्के 30, इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर 5 का गुणा सम में होता है तो इकाई अंक 0 आएगा, अगर 5 का गुणा विषम में होता है तो इकाई अंक 5 आएगा। तो दोस्तों ये था यूनिट डिजिट या इकाई अंक का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें घातों से संबंधित संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।